Hello everyone, myself Dr. Ravindra Dhote, Director of Dr. Dhote's Academy, लातूर, महाराष्ट्र। लॉकडाउन स्पेशल में ह्यूमन हार्ट हम लोग पढ़ रहे थे। जो बच्चे मुझे अभी भी ज्वाइन किए, मैं बता दूं, इसके पहले हमने जो हार्ट के वीडियोस बनाए वो आपको देखना बहुत जरूरी है, तभी आज का वीडियो और आगे के वीडियो सारे समझ में आएंगे। और जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए, सो लेट्स कंटिन्यू कि आज हम लोग ह्यूमन हार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। मैं आपको इतना पक्का बता दूं कि अगर आपने हमारी ये लॉकडाउन स्पेशल सीरीज देखी तो आपको नीट में अव्वल नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप एकदम निश्चिंत रहिए, बस इस वीडियो पे फोकस करते रहिए। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में आपने क्वेश्चन आप ड्रॉप कर सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज आर्टिकल। हार्ट का डायग्राम तो आपके सामने है। अब हार्ट में और क्या पढ़ना बाकी रह गया था? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ हार्ट, चेंबर्स ऑफ हार्ट, लेयर्स ऑफ हार्ट, ठीक है। अब हम उसको और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप आर्टिकल देख रहे हो बेटा, ब्लड वेसल्स रिलेटेड टू हार्ट। छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं लेकिन एमसीक्यू के लिए बड़े काम की चीज है। और अगर आपको कार्डियक साइकिल समझनी है, अगर आपको ईसीजी समझना है, तो उन सब के लिए हार्ट का बेसिक समझना जरूरी है। इसलिए मैंने आगे कहा कि जो बच्चे अभी भी ज्वाइन हुए वो पिछला हार्ट भी वीडियोस में देख लीजिए, ताकि आपको आगे का सब कुछ समझ में आ जाए। तो सबसे बेस्ट वे है पिछले वीडियोस को फॉलो करते हुए कंटिन्यूएशन में चलते रहिए, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स रिलेटेड टू हार्ट। अब मैं डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कल मैंने आपको चेंबर्स पढ़ा दिए थे पूरे लास्ट वीडियो में। अब यहां पे ऐसा है कि 4 चेंबर है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमको सिंपल सी एक लिस्ट बनानी है कि कौन से चेंबर से कौन सी ब्लड वेसल रिलेट करती है। रिलेशन का मतलब ये होता है कि एक तो ब्लड लेकर आ रही होगी या तो ब्लड लेकर जा रही होगी, बस वो चेंबर के साथ अटैच होनी चाहिए। तो जैसे सबसे पहला चेंबर में ले लेता हूं बेटा राइट एट्रिया। तो राइट एट्रिया में आप देख रहे हैं ब्लड वेसल्स कौन कौन सी। तो मैंने लास्ट वीडियो में जब आपको राइट एट्रिया पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो कौन कौन लेकर आता है। तो ऊपर से एक पाइपलाइन आ रही है जो सभी को दिखाई दे रहा है, जिसका नाम लिखा है एसवीसी। इसका फुल फॉर्म होता है सुपीरियर वेना केवा। तो ये ऊपर से ब्लड ला रही है। नीचे से आप देख रहे हैं ये पाइपलाइन भी राइट एट्रिया में इंसर्ट हो रही है जाके। तो आईवीसी फुल फॉर्म क्या होगा बेटा? इंफीरियर वेना केवा। वेरी गुड। अब सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, और ये एक दिख रहा है कोरोनरी साइनस। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कोरोनरी साइनस इज नॉट अ ब्लड वेसल बट इट इज अ कंबाइंड ओपनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल का नाम क्या है? तो सबसे पहले राइट एट्रिया से रिलेटेड ब्लड वेसल्स कौन कौन से हैं? तो एसवीसी, आईवीसी और कोरोनरी साइनस को बनाने वाली ब्लड वेसल्स होती है कोरोनरी वेन्स। बेटा जब भी आप ये शब्द देखोगे कोरोनरी, सो इट इज रिलेटेड टू हार्ट, मतलब ये हार्ट को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल। अगर मैं कहता हूं कोरोनरी आर्टरी मतलब प्योर ब्लड सप्लाई कर रही है, मैं कहता हूं कोरोनरी वेन्स मतलब इम्प्योर ब्लड लेकर आ रही है फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। अब सर 3 ब्लड वेसल्स इन कोरिलेशन विद राइट एट्रिया, ये काम खत्म है। अब बाजू में जाते हैं लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया रिलेटेड है बेटा आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। तो मैंने कहा था इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाता है? पल्मोनरी वेन्स। हाँ बेटा, पल्मोनरी वेन्स। मैंने कहा था पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स आर द एक्सेप्शंस। मतलब यहां पे आर्टरी कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन कैरी कर रहे हैं ऑक्सीजन। तो ये एक्सेप्शन है, एक लौता एक्सेप्शन है आपकी बॉडी का, ठीक है। तो भैया लेफ्ट एट्रिया इससे रिलेटेड है 4 पल्मोनरी वेन्स जो लंग से प्योर ब्लड लेकर लेफ्ट एट्रिया की तरफ आती है। तो ये दोनों एट्रिया हो गए। नाउ राइट वेंट्रिकल। अगर आप डायग्राम गौर से देख रहे हैं, राइट एट्रिया का ब्लड नीचे राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ये लास्ट वीडियो मैंने आपको सिखाया। अब राइट वेंट्रिकल का ब्लड ऊपर जाएगा इनटू द पल्मोनरी ट्रंक, सीधे लेवल पल्मोनरी ट्रंक। मतलब ये बड़ी पाइपलाइन है जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके बाहर की तरफ निकल रही है, और आगे जाने के बाद देख रहे हैं तो उसके 2 ब्रांचेस हो गए पल्मोनरी आर्टरीज लाइक राइट एंड लेफ्ट। सर राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहां जा रहा है? टुवर्ड्स द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन प्रोसेस। तो राइट वेंट्रिकल इससे अराइज हुई पल्मोनरी ट्रंक, इसे आप लोग पल्मोनरी अओर्टा भी बोल सकते हो बेटा। इसके आगे चल के 2 ब्रांचेस, दैट इज राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी।
So they all are in relation with the right ventricle. Okay? अब आ जाते हैं बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल विच इज द लार्जेस्ट एंड द थिकेस्ट चेंबर ऑफ हार्ट. ठीक है, ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल. अब जिस तरह से राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और वो कौन लेकर जा रहा है? ये देखो रेड कलर की पाइपलाइन, अओर्टा. लास्ट वीडियो में मैंने आपको अओर्टा पूरा बताया है, उसकी जो ऊपर 3 ब्रांचेस है उसके नाम भी बताए और कौन किसको सप्लाई कर रहा है वो भी बताया, तो रेफर टू द लास्ट वीडियो. अओर्टा इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल ऑफ द बॉडी. सो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एक लौती पाइपलाइन निकलती है अओर्टा. अब ये अओर्टा की बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, राइट, जो पूरी बॉडी में फैले होते हैं और पूरी बॉडी को प्योर ब्लड सप्लाई करते हैं. सो बेटा ये हो गया ब्लड वेसल्स इन रिलेशन टू हार्ट. तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं बेटा. राइट एट्रिया के साथ एसवीसी, आईवीसी, कोरोनरी वेन्स. राइट वेंट्रिकल के साथ पल्मोनरी ट्रंक और उसके 2 ब्रांचेस पल्मोनरी आर्टरीज. लेफ्ट एट्रिया के साथ 4 पल्मोनरी वेन्स, 2 बनाएंगे, 2 पीछे की तरफ से आते हैं. लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ द लार्जेस्ट ब्लड वेसल ऑफ द बॉडी अओर्टा. इतना उनका रिलेशन है. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वॉल्स ऑफ हार्ट की तरफ. वॉल्स ऑफ हार्ट. सर आपने ब्लड वेसल के बाद ये आर्टिकल क्यों चूज किया, वॉल्स ऑफ हार्ट? द मेन थिंग इज दैट बेटा, वॉल हम लोग लगाते क्यों? ताकि हम लोग ब्लड को एक सिंगल डायरेक्शन में मेंटेन कर सके. मतलब सर वॉल का काम क्या होता है? वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है विच मेंटेन्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो एंड प्रिवेंट्स backward flow, which maintains unidirectional flow and prevents backward flow. सर मैं समझ नहीं पा रहा. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कौन से चेंबर से ब्लड कहां को जाएगा और कहां से किधर से आएगा, लेकिन वो डायरेक्शन मेंटेन करना जरूरी है और ब्लड ऐसे रिवर्स में नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में. तो बेटा अभी जस्ट मैंने आपको ब्लड वेसल्स पढ़ाया. ब्लड वेसल एक पाइपलाइन है जो ब्लड लेकर आ रही है और लेकर जा रही है. पाइपलाइन कहीं ना कहीं खुली होगी, ओपन एंड होगा. अब जहां जहां ओपनिंग है वहां वहां आपको वॉल फिट करना पड़ेगा टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो एंड मेंटेन द यूनिडायरेक्शनल फ्लो. नीट एग्जाम में एक एमसीक्यू आ सकता है कि हाउ मेनी वॉल्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट. तो बेटा अब वो तो टोटल की बात आ गई, लेकिन पहले एक एक करके पढ़ना पड़ेगा. फिर कौन सी पाइपलाइन की ओपनिंग पे कौन सा वॉल्व है. वॉल्व जहां कहीं भी रहे उनके काम ये 2 ही है, मेंटेन्स द यूनिडायरेक्शन, प्रिवेंट्स द बैकवर्ड फ्लो. इतना ही काम. तो पहले मैंने फंक्शन तो लिख दिया बेटा, अब बस हमको वॉल्व के नाम लिखना है. तो फिर से सर वैसी चेंबर वाइज जाएंगे जैसे ब्लड वेसल्स में हमने पढ़ा था कि कौन सी चेंबर में कौन सी ब्लड वेसल है. अब मैं उस ब्लड वेसल की ओपनिंग और उसके ऊपर कौन सा वॉल्व बिठाया गया इसके बारे में चर्चा करूंगा. ठीक है. अब जैसे सबसे पहला चेंबर आ गया हमारा फिर से राइट एट्रिया. तो बेटा अभी हमने देखा राइट एट्रिया में कौन कौन से पाइपलाइंस हैं. एक है सुपीरियर वेना केवा, एक है इंफीरियर वेना केवा और एक कोरोनरी वेन्स की कंबाइंड ओपनिंग है कोरोनरी साइनस. मतलब 3 ओपनिंग्स प्रेजेंट है तुम्हारे राइट एट्रिया में. अब ये तीनों भी ओपनिंग पे वॉल लगाना पड़ेगा ताकि ब्लड वापस से न जा सके, बैकवर्ड फ्लो ना हो सके. ठीक है. अब जैसे सबसे पहली बात आती है सुपीरियर वेना केवा, एसवीसी. द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग अबाउट द एसवीसी इज दैट वॉल्व है कि नहीं है, मतलब प्रेजेंट और एब्सेंट. Means what, sir? According to some authors, some scientists, some books, valve is absent. But according to some, it is present. सर मुद्दा क्या है? सर हम क्या करें? नीट में क्या लिखे? बेटा नीट के हिसाब से तो तुम्हारा आंसर सीधा सीधा मैं बता देता हूं कि किसी ने भी पूछा कि सुपीरियर वेना केवा में कौन सा वॉल्व है, तो आपका आंसर एक ही होना चाहिए, एब्सेंट. नहीं, राइट? सर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप सुपीरियर वेना केवा की जो पोजीशन आप देख रहे हो तो इसमें से जो ब्लड आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब दैट इज अलोंग विद द ग्रेविटी. तो वो ब्लड का प्रेशर ज्यादा. जब चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उसके रिवर्स जाने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत प्रेशर में होती है. जैसे एग्जांपल वाटरफॉल, झरना बोलते हैं हम लोग, पहाड़ से ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, कभी ऐसा उल्टा जाने वाला है? नहीं. तो उसको कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसका प्रेशर, उसका फोर्स, उसकी ग्रेविटी वो सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो बेटा ये ऐसा जाने वाला है नीचे की तरफ.
लेकिन सर एक इंसान ने मेरे को सवाल पूछा कि भैया अगर हमने इस इंसान को ऐसा उल्टा कर दिया, अब बताओ खून कहां से कहां जाए? सर आप बोलेंगे अब तो ग्रेविटी चल रही है तो फिर ये उल्टा जाना चाहिए। तो बेटा इसी चक्कर में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। तो कुछ साइंटिस्ट लोगों का मानना था कि उधर वॉल्व है और कुछ का मानना था नहीं। हमारी नीट एग्जाम के हिसाब से तो हमको नहीं लिखना है, लेकिन जो साइंटिस्ट मानते थे वहां पे वॉल्व है जो बैकवर्ड फ्लो प्रिवेंट कर रही है, तो उसका कुछ ना कुछ तो नाम उन्होंने जरूर दिया होगा बेटा, और उसका नाम था हैवर्सियन वॉल्व। क्या नाम था? हैवर्सियन वॉल्व। तो सर अब हमको एग्जाम्स में क्या करना है? सबसे पहली चीज, सबसे पहला प्रेफरेंस आप किसको देंगे? एब्सेंट। कि किसी ने पूछा सुपीरियर वेना केवा इज गार्डेड बाय व्हिच वॉल? एब्सेंट, देयर इज नो वॉल। ठीक है, अगर अब आपको ऑप्शन में एब्सेंट, नो ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो आपको ऑप्शन में ये जरूर मिलेगा हैवर्सियन, तो आपको उसको टिक करना है। मतलब पहला प्रेफरेंस ये नहीं मिलता है तो सेकंड प्रेफरेंस ये रहेगा। तो ये थी सुपीरियर वेना केवा की कंट्रोवर्सी। अब है इंफीरियर वेना केवा। सर इसमें वॉल्व है कि नहीं? अरे इसमें तो 100% है बेटा, क्योंकि एक तो ये पाइपलाइन नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है, तो मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी आ रही है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था बेटा कि किस तरह से ये हार्ट है, हार्ट के नीचे का बॉडी बहुत ज्यादा बड़ा है और वहां से ब्लड को ऊपर लाना है, मतलब ज्यादातर ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रेवल कर रहा है, तो मतलब बैकवर्ड फ्लो होने के पूरे चांसेस है। तो बैकवर्ड फ्लो प्रिवेंट करने के लिए हमको वॉल लगाना कंपलसरी था। तो बेटा बात ऐसी होगी कि इंफीरियर वेना केवा में कौन सा वॉल है, तो उसका नाम है यूस्टैशियन वॉल। यूस्टैशियन वॉल, ठीक है। और अब बचा लास्ट का सर कोरोनरी साइनस। व्हाट इज कोरोनरी साइनस? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, इट इज अ कंबाइंड ओपनिंग ऑफ कोरोनरी वेन्स। मतलब ओपनिंग है ना, तो इसके ऊपर वॉल बिठाना पड़ेगा बेटा, राइट। तो इसके ऊपर वॉल जो होता है वो होता है थिबेशियन। बेटा ये सारे साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने इनकी डिस्कवरी की करके ऐसे नाम पड़े, तो आपको ये नाम याद कर लेने, हैवर्सियन, यूस्टैशियन, थिबेशियन, ठीक है। अब हैवर्सियन तो ऑप्शनल हो गया, लेकिन यूस्टैशियन और थिबेशियन ये आपको कंपलसरी याद होना चाहिए। तो राइट एट्रिया में अगर ओवरऑल देखते तो 3 वॉल है, लेकिन नीट के एग्जाम के हिसाब से देखते तो कितने वॉल है? सिर्फ 2। चलिए अब इसको याद रखने का तरीका सर शॉर्टकट है, हम लोग कर सकते हैं ऐसा, ये मेरा तरीका याद रखने का, आप लोग अपना बेहतरीन तरीका और भी बना सकते हैं। सीरीज सिक हेड, प्रोनाउंस लाइक दिस, सिक हेड। सुपीरियर वेना केवा हैवर्सियन, इंफीरियर वेना केवा यूस्टैशियन, कोरोनरी साइनस थिबेशियन, सिक हेड। अब बस नई थ्योरी के हिसाब से इधर H की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा? A, एब्सेंट, सिक हेड, ठीक है। तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, अब आप उसको अपने तरीके से ध्यान में रखिए, ओके। तो अब ये हो गया सर मामला रिलेटेड टू व्हाट? राइट एट्रिया। आगे बढ़ते हैं। अब राइट एट्रिया के बाजू में लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया में मैंने अभी बताया कितने ब्लड वेसल्स है बेटा? 4। कौन है? पल्मोनरी वेन्स। अब चारों की चारों पाइपलाइन जाके अंदर जाके खुल रही है, मतलब 4 सेपरेट ओपनिंग्स होगी, मतलब वॉल्व भी कितने लगाने पड़ेंगे आपको? 4 ओपनिंग है तो वॉल्व कितने लगेंगे बेटा? 4। लेकिन कमाल की बात यह है बेटा, यहां एक भी वॉल्व नहीं है, द वॉल्व इज एब्सेंट। नहीं सर 4 पाइपलाइन इसके अंदर है और एक भी वॉल्व नहीं है, तो ब्लड वापस नहीं जा रहा है? अरे सर वो ग्रेविटी होगी ना, तो ब्लड नीचे नीचे आ रहा होगा, फिर बेटा इंसान को उल्टा करो तो ब्लड वापस भी जाएगा। तो इसीलिए कुछ तो है यहां जो ब्लड को वापस नहीं जाने दे रहा है, वॉल्व गायब है। यहां पे लिखा जाता है कि एनाटॉमिकल वॉल्व इज एब्सेंट बट द फिजियोलॉजिकल वॉल्व इज प्रेजेंट। एक सेकंड मैं आपको बता देता हूं सब कुछ कि उसमें क्या लिखा जाता है। तो पहले हमने राइट एट्रिया खत्म किया, अब हम लोग बढ़ रहे लेफ्ट एट्रिया की तरफ। ये कंसेप्ट बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि ये कंसेप्ट से कोरिलेशन एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी आता है, पहले आप इसको समझ लो। तो पल्मोनरी वेन्स कितने हो गए? 4। मैंने अभी स्टेटमेंट क्या बोला? एनाटॉमिकल वॉल्व, ये क्या हो गया? एब्सेंट।
एंड फिजियोलॉजिकल वॉल। ये क्या हो गया? प्रेजेंट। तो सर ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? लेफ्ट एट्रिया में चल क्या है? सबसे पहली चीज एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के दो सब्जेक्ट से बेटा। क्या होता है सर? एनाटॉमी मींस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स है उसका जो स्ट्रक्चर है उसके स्टडी से रिलेटेड होती है एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? फंक्शंस। मतलब एनाटॉमी मींस स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी मींस फंक्शन। तो मतलब यहां पे अगर मैं देख रहा हूं एनाटॉमिकल वॉल मींस स्ट्रक्चरल वॉल एंड द फिजियोलॉजिकल वॉल मींस फंक्शनल वॉल। तो मैंने लिखा स्ट्रक्चर इज एब्सेंट बट द फंक्शन इज प्रेजेंट। व्हाट इज द फंक्शन? मेंटेन्स द यूनिडायरेक्शनल फ्लो एंड प्रिवेंट्स द बैकवर्ड फ्लो। मतलब बिना स्ट्रक्चर के फंक्शन अपने आप हो रहा है। सो ये तो कोई जादू चल रहा है, समथिंग लाइक अ मैजिक। चीज नहीं है वहां पे लेकिन काम हो रहा है। सर कोई जादू वादू नहीं होता है साइंस में, कुछ ना कुछ मैकेनिज्म है छुपा हुआ है, ढूंढ के निकालना है। हाँ लेकिन एक बात तय है, स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन काम तो जरूर चल रहा है। तो चलिए इसके पीछे का रहस्य जानते हैं कि है क्या। तो ध्यान देंगे बेटा, क्या होता है कि ये जो चारों भी पाइपलाइंस है, मैंने कहा लेफ्ट एट्रिया में जाकर अंदर जाकर खुल गई। इंपॉर्टेंट है कैसे खुली, इनकी ओपनिंग्स कौन से पोजीशन पे हुई, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए यहां पे मैं आपको दो चीजें बताता हूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते कि ये चेंबर है अपना लेफ्ट एट्रिया, और इधर भी दो डायग्राम से समझाता हूं, ये भी है लेफ्ट एट्रिया। अगर हम मान के चल रहे कि चार पाइपलाइंस है, मतलब चार पल्मोनरी वेन्स ऐसे सीधे सीधे आके खुलते हैं इनटू द चेंबर। सर आप ऐसे क्यों बोले सीधे सीधे? क्योंकि इसको बोलते हैं स्ट्रेट ओपनिंग। क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रेट ओपनिंग, जो ज्यादातर हमारे बॉडी में होती है, ज्यादातर होती है, लेकिन यहां पर क्या है वो बात है। अब सर एक और ओपनिंग है, पाइपलाइन आई अंदर जाके थोड़ी ऐसी टेढ़ी हो गई, अंदर जाके थोड़ी ऐसी टेढ़ी हो गई, ठीक है। तो इस पाइपलाइन को, इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पता है? ऑब्लिक ओपनिंग। क्या कहते हैं इसे? ऑब्लिक ओपनिंग। तो भैया यहां पे एक बात समझ में आ रही है, ठीक है। मैंने आपको दो डिफरेंट टाइप के ओपनिंग्स बताए। अब इसमें से हमारे पास कौन सी, वो हमको देखना बहुत जरूरी है। पहले आपने देखा कि मैंने एक रफली लेफ्ट एट्रिया बनाया चेंबर, और उसमें चार पाइपलाइन सीधे सीधे अंदर घुसा दी, तो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेट ओपनिंग। फिर उसके बाद मैंने एक और चेंबर बनाया और उसमें पाइपलाइन अंदर तो मैंने सीधी डाली, लेकिन अंदर जाके उसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया बेटा, उसको बोलते हैं ऑब्लिक ओपनिंग। मतलब ऐसे सीधा नहीं गया, सीधा जाके अंदर जाके से टेढ़ा हो गया, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्लिक ओपनिंग, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है पूरा कंसेप्ट? अब सर हमारे पास कौन सा है? तो हमारे पास है सर ऑब्लिक ओपनिंग। इट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स एंड दिस इज एब्सेंट। तो सर जो एब्सेंट है क्यों बताया? जो एब्सेंट है वो क्यों बताया? ठीक है, क्योंकि आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो अब मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, दैट इज द ऑब्लिक ओपनिंग का क्या फायदा है। बिकॉज ऑफ दिस ऑब्लिक ओपनिंग फंक्शन हो रहा है लेकिन स्ट्रक्चर की गरज नहीं। ध्यान से बेटा, सर करना क्या है बताइए? कुछ नहीं बेटा, आप मुझे पहले बताओ लेफ्ट एट्रिया में कौन सा ब्लड आता है? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन ला रही है? पल्मोनरी वेन्स। अब लेफ्ट एट्रिया को ये ब्लड किधर डालना है बेटा? नीचे, इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रिया को ब्लड का डालना है नीचे, इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एट्रिया पंप कैसे करेगा बेटा? नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ? मतलब द डायरेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट एट्रिया। पंप करना बोले तो क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। अब समझो ये लेफ्ट एट्रिया है, ये पूरा लेफ्ट एट्रिया, उसको ब्लड ऐसे नीचे डालना है, नीचे की तरफ, इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो पंप ऐसा करेगा ऊपर से नीचे की तरफ, फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, अबव डाउनवर्ड। तो ये उसका कॉन्ट्रैक्शन का डायरेक्शन है, नीचे की तरफ जाएगा। तो सर कॉन्ट्रैक्शन के डायरेक्शन से हमको क्या लेना है? देखो बेटा, हर एक पॉइंट का एक मतलब होता है। अगर मैं कह रहा हूं कि इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ऐसा नीचे के डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये जो मस्कुलेचर है बेटा,
लेफ्ट एट्रिया का मस्कुलेचर, तो ऐसा नीचे की तरफ पंप करेगा, और जब वो नीचे की तरफ पंप करेगा तो ये पल्मोनरी वेन्स अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि पंप करते समय हो सकता है कि प्रेशर से ब्लड जो नीचे जाना था वो रिवर्स में ऊपर भी आ जाए। पंप करते समय जो ब्लड नीचे जाना था गलती से कभी कभी ऊपर भी आ जाता है, तो उसको रोकना है। कैसे सर? मैं अपने हाथों की मूवमेंट के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूं बेटा, बहुत आसान तरीका है। सीरियस समझो, ये मेरा हाथ पल्मोनरी वेन्स है। क्या है बेटा? पल्मोनरी वेन्स। ये देखो, ये पाइपलाइन है, इसमें से खून गिर रहा है, ब्लड गिर रहा है इनटू द लेफ्ट एट्रिया। अगर ये हाथ में थोड़ा ऐसा करता हूं तो ब्लड सीधा नीचे आ रहा है, मतलब ये ओपनिंग क्या होगी? स्ट्रेट। लेकिन मैं थोड़ा हाथ ऐसा करता हूं तो ओपनिंग क्या होगी? टेढ़ी, ऑब्लिक। ठीक है। अब ये जो मेरा हाथ है बेटा, ये वाला हाथ, ये है लेफ्ट एट्रिया। ये है क्या बेटा? लेफ्ट एट्रिया। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट एट्रिया, अब यहां से बाहर से पाइपलाइन है, और पाइपलाइन अंदर आके ऐसी सीधी नहीं खुली, पाइपलाइन अंदर आके क्या होगी? टेढ़ी, राइट? ऑब्लिक ओपनिंग। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा? ये पाइपलाइन ऐसे खुली हुई है, जब मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो ये पाइपलाइन मुझे इसे बंद करनी है, ताकि ब्लड इसमें से पीछे की तरफ ना जा सके। तो देखिए बेटा अब क्या हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन का डायरेक्शन मैंने क्या बताया था? कॉन्ट्रैक्शन का डायरेक्शन क्या बताया था? फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ, लाइक दिस। अब ये जो लेफ्ट एट्रिया है ये सब पंप करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। और जैसे ही वो नीचे आएगा तो ये जो आपकी पल्मोनरी वेन्स ऑब्लिक ओपनिंग है उसको ऐसे क्लोज कर देगा। सीधी, सब थोड़ा हाथ दूर दूर करके बता रहा हूं, ध्यान देंगे। ये कौन है? लेफ्ट एट्रिया। ये कौन है? पल्मोनरी वेन्स। सो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ये अपने आप बंद कैसे हो रहा है? देखिए, क्लोज। तो इट्स लाइक दिस, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। तो लेफ्ट एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पल्मोनरी वेन्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? क्लोज, जिससे बैकवर्ड फ्लो क्या हो जाता है? प्रिवेंट। और जब लेफ्ट एट्रिया रिलैक्स करेगा तो पल्मोनरी वेन्स खुल जाएगी और ब्लड वापस से आना शुरू हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो बहुत सिंपल है, ये इस तरह से काम चलता है। अगर सर ये पल्मोनरी वेन्स ऐसी सीधी होती, स्ट्रेट ओपनिंग जो मैंने वहां बनाई, अगर ये ऐसी होती और ये रहा लेफ्ट एट्रिया, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई एंगल से बंद होते हुए दिख रही है तुमको? सीरीज। तो बेटा अगर आपको समझना है तो इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। देखो हाथ ऐसा रख लो, ये हाथ ऐसा रख लो, ये लेफ्ट एट्रिया पल्मोनरी वेन से थोड़ा टेढ़ा रखो, जब ये नीचे आएगा तो इसको क्लोज कर देगा, तो जिससे फंक्शन तो आ जाएगा लेकिन अंदर देखने के बाद कोई वॉल नहीं लगाता, लेकिन ये ऑटोमेटिक क्लोज होगी। तो बेटा इसको मैं याद कैसे रखता हूं? सिंपल है, ऑब्लिक ओपनिंग है, टेढ़ा है पर मेरा है। याद है ना? किसका है? कुरकुरे, राइट? ये देखो, ये टेढ़ा है लेकिन मेरा इसलिए क्योंकि मेरे काम का है। अगर ये सीधा होता तो कुछ काम का नहीं, टेढ़ा होने से मेरे काम का हो गया। तो याद रखेंगे, पल्मोनरी वेन्स की जो ओपनिंग है वो हमारे कुरकुरे की तरह है, टेढ़ा है पर मेरा है। ठीक है। ऑब्लिक है करके क्लोज हो रहा है, स्ट्रेट होता तो क्लोज नहीं होता। किसी ने भी पूछा टेल मी द मैकेनिज्म ऑफ एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ऑर्गन। फिजियोलॉजिकल ये दोनों, ये ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसा बता के उसको खत्म कर देना। ठीक है। तो ये चीज हमारे पास नहीं है और ये चीज हमारे पास है। ठीक है। अब बेटा मैंने कहा था ना ये चीज समझ लो, क्योंकि अगले चैप्टर में भी आएंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। क्यों? क्योंकि ऑब्लिक ओपनिंग इसी तरह से जैसे अभी लेफ्ट एट्रिया और पल्मोनरी वेन्स के बीच में, ऐसी सिमिलर ओपनिंग आपको मिलेंगी यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर्स के बीच में। बस यहां पे 4 पाइपलाइन है, वहां पे 2 ही पाइपलाइन है, लेकिन मैकेनिज्म सेम, ऑब्लिक वाला। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं लेफ्ट एट्रिया आपको मैकेनिज्म समझ में आया होगा। तो सर राइट एट्रिया में 3 वॉल हो गए, लेकिन एक तो हमको लिखनी है हेवरसेन, तो हम गिनेंगे कितने? 2। लेफ्ट एट्रिया में 4 ओपनिंग है, लेकिन एक भी वॉल प्रेजेंट नहीं है। स्ट्रक्चर इज एब्सेंट बट द फंक्शन इज प्रेजेंट, तो एक भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पर क्या हो गया? 0। तो यहां पे 2, यहां पे 0। अभी तक पूरे हार्ट में 2 वॉल हमारे नजर में है। अब सर एट्रिया से नीचे वेंट्रिकल्स में जाते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कुछ वॉल्स, जब आप राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जाते हो या तो फिर लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाते हो, तो जाते कैसे? ओपनिंग के थ्रू। सीधे ये ओपनिंग है बेटे,
राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में। अब जैसे ब्लड नीचे जा रहा है वैसे ब्लड वापस ऊपर भी जा सकता है, तो वापस ऊपर ना जाए करके हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, वहां पे हमने एक वॉल बिठाया था। सो बिटवीन द राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल कौन सा वॉल हो गया बेटा? ट्राइकस्पिड। लास्ट वीडियो का रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा इसमें, इसका पूरा मैकेनिज्म मैंने डिटेल में समझाया है। और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में बायकस्पिड। बायकस्पिड का एक दूसरा नाम आपको मैंने बताया था बेटा, क्या था? माइट्रल वॉल। क्या था उसका नाम? माइट्रल वॉल। तो देखिए बेटा, राइट साइड ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड बायकस्पिड। चलिए हमारे गिनती में ये दो वॉल भी आ चुके हैं। इसका रेफरेंस फिर से बता रहा हूं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया था उससे आप इसका रेफरेंस ले। नेक्स्ट, अब सर मैंने अभी अभी ब्लड वेसल्स में बताया था कि राइट वेंट्रिकल से कौन सी पाइपलाइन जा रही है बाहर की तरफ? पल्मोनरी ट्रंक। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सी आ रही है? अओर्टा। तो आप ध्यान दो बेटा, इनकी भी तो ओपनिंग्स है ना, ये देखो ये एक ओपनिंग है और ये भी एक ओपनिंग है। तो इन ओपनिंग्स के ऊपर भी आपको वॉल बिठानी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग जो ब्लड लेके जा रही है ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ब्लड कभी भी नीचे आ सकता है। सो टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो वी नीड टू प्लेस अ वॉल। अब दोनों में ताज्जुब की बात यह है कि दोनों ओपनिंग्स पल्मोनरी ट्रंक और अओर्टा की ओपनिंग में एक ही प्रकार का वॉल होता है, मतलब सिमिलर टाइप। उसका नाम क्या है सर? सेमी लूनार वॉल्स। क्या नाम है बेटा? सेमी लूनार वॉल्स। तो शॉर्टकट में हम इसे कहते हैं एसएलवी। क्या कहते हैं भैया? एसएलवी। अब देखो दोनों जगह एक ही प्रकार का, तो पल्मोनरी ट्रंक पे जो रहेगा पल्मोनरी सेमिलुनार वॉल्स, और अओर्टा पे जो रहेगा उसे हम कहेंगे अओर्टिक सेमिलुनार वॉल्स। ठीक है, तो बेटा ये पहले इसका मतलब मैं समझा देता हूं। सेमी का मतलब क्या होता है बेटा? हाफ। और लूनार का मतलब क्या होता है बेटा? मून। तो समझ रहे हो, दिस इज नथिंग बट हाफ मून शेप्ड वॉल्स। लेट ट्राई मारते कि समझो ये एक ओपनिंग है बेटा। अब इस ओपनिंग पे समझो मान लीजिए पल्मोनरी ट्रंक की ओपनिंग है या अओर्टा की, दोनों के एक ही बराबर है। अब इसमें ऐसे तीन सेमिलुनार वॉल्स होते हैं, ये एक हो गया, ये दो और ये तीन। ऐसा थोड़ा सा रफली बनाने की कोशिश की मैंने, 1 2 3, मतलब दिस सिंगल ओपनिंग इज गार्डेड बाय 3 सेमिलुनार वॉल्स। ठीक है, अब सर जो इसके टाइप थे मैंने अभी अभी आपको नाम बताया। नंबर 1 बताया पल्मोनरी सेमिलुनार वॉल्स, और नंबर 2 बताया अओर्टिक सेमिलुनार वॉल्स। करेक्ट। तो ये वॉल्स क्या कर रहे हैं? राइट वेंट्रिकल से ब्लड ऊपर जो जा रहा है पल्मोनरी ट्रंक में उसको रिवर्स आने से रोक रहे हैं, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जो अओर्टा में जा रहा है उसको रिवर्स आने से रोक रहे हैं। दोनों का काम एक ही है, दोनों का स्ट्रक्चर भी एक ही है, बस लोकेशन अलग अलग है। एक पल्मोनरी ट्रंक में और एक अओर्टा में करके दो नाम पड़ गए बस, बाकी और कुछ नहीं। तो सर अब मुझे बताइए कुल मिला के हाउ मेनी वॉल्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट, क्योंकि सारी ओपनिंग्स मैंने कवर कर दी। चलो वन बाय वन। राइट एट्रिया में 3 ओपनिंग थे, लेकिन वॉल हम लोग 2 ही गिन रहे नीट एग्जाम के हिसाब से, तो 2। लेफ्ट एट्रिया में 4 ओपनिंग है, तो इसमें कितने हो गए? 1 भी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि वहां पे स्ट्रक्चर एब्सेंट है। तो हम लिस्ट बनाएंगे बेटा, यहां पे राइट एट्रिया में कितने वॉल हो गए? 2। लेफ्ट एट्रिया में कितने वॉल हो गए? 0, 1 भी नहीं। अब आप राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आ रहे हो, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल, तो यहां वॉल कितना हो गया? 1 ट्राइकस्पिड वॉल। लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहे हो, तो यहां कितना हो गया बेटा? 1 बाइकस्पिड वॉल। अब बेटा पल्मोनरी ट्रंक और अओर्टा, उसमें भी क्या हो गया सर? सेमिलर वॉल्स। बच्चों की गलती कहां थी गिनती में? अब एक पल्मोनरी सेमिलर वॉल को वो कितना गिन लेते? 3, क्योंकि यहां पे 3 लगाया बेटा। जब अपन लिखते टाइप में तो इसको ओवरऑल एक ही पकड़ना पड़ता है, मतलब जब मैंने लिखा पल्मोनरी सेमिलर वॉल तो उसके अंदर 3 आ चुके हैं, उसको अलग से 3 करके गिनने का है। तो बेटा ये एक सेमिलर वॉल, एक पल्मोनरी सेमिलर वॉल और एक अओर्टिक, तो मतलब ये 1 2 3 4 5 और 6। मतलब मेरा कंक्लूजन ये निकला कि इन हार्ट टोटल वॉल्स कितने हो रहे? 6। कितने हो रहे? 6।
लेकिन सर मैंने जब कुछ रेफरेंस बुक्स में एमसीक्यू सॉल्व किए, प्रीवियस ईयर के आप करते हो ना बेटा, 31 ईयर्स 32 ईयर्स, इतने पुराने एमसीक्यू ज्यादा सॉल्व करके मतलब नहीं आता क्योंकि सिलेबस 10 बार बदल चुका है बेटा। लेकिन फिर भी जब हम पुराने एमसीक्यू एआई पीएमटी डिफरेंट पीएमटी के सॉल्व करते तो उसमें आंसर 7 दिया हुआ है टोटल वॉल्स, क्योंकि वो आंसर 7 किसकी वजह से आप जानते हो, वही सुपीरियर वेना के बाद हेवर्सियन वॉल। तो मैंने कहा था पहले हेवर्सियन वॉल को गिनते थे अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, लेकिन मैंने बार बार कहा कि नीट एग्जाम में हम उसको नहीं गिन रहे, पीएमटी में गिनते थे। तो अकॉर्डिंग टू नीट अगेन द आंसर इज फाइनल 6, हेवर्सियन लेना नहीं। तो बेटा यहां पर फाइनली हमारे वॉल्स खत्म, ठीक है। तो ये वॉल्स आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, उम्मीद करता हूं। एक बार फाइनल रिवीजन करते हैं। सुपीरियर वेना के बाद वॉल्व इज एब्सेंट, इंफीरियर वेना के बाद यूस्टेशियन वॉल, कोरोनरी साइनस थिलियन वॉल, पल्मोनरी वेन्स नो वॉल, राइट एट्रिया टू राइट वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड, लेफ्ट एट्रिया टू लेफ्ट वेंट्रिकल बाइकस्पिड, पल्मोनरी ट्रंक सेमिनल वॉल्स, अओर्टा सेमिनल वॉल्स, फिनिश, ठीक है। तो ये रहा आज का अपना आर्टिकल ब्लड वेसल्स एंड द वॉल्स ऑफ द हार्ट। तो उम्मीद करता हूं आपको इसमें समझ में आया होगा। जो कुछ भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। दोबारा बहुत जल्द मिलेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।